हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट यानी कि टीएलसी। टीएलसी एक तरह की क्रोमेटोग्राफी है जिसमें स्टेशनरी फेस की फॉर्म में हम सिलिका जेल की एक थिन लेयर को काम में लाते हैं जो कि एक ग्लास प्लेट के ऊपर कोटेड होती है और उसमें मूविंग फेज होती है लिक्विड फेज जो कि एक सॉल्वेंट भी हो सकती है या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकती है और इसे हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए काम में लाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म में सूटेबल अमाउंट में सिलिका जेल को डिज़ोल्व करते हैं और एक थिक स्लरी टाइप से पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए आप ऑलमोस्ट 100 मिलीलीटर क्लोरोफॉर्म में आप 2 to 4 ग्राम सिलिका जेल को डिज़ोल्व कर सकते हैं और आप देखेंगे कि एक स्लरी बिल्कुल जो कि काफ़ी थिक होती है बन जाती है। अब आप इसमें 2 प्लेट्स लेंगे जो कि स्लाइड्स की तरह होती हैं, इनको आपस में मिला के और इसमें डिप करके इस तरह से, और देखिए डिप करने पे ये दोनों आउटसाइड पे लग जाएगी और फिर हम इसे सेपरेट करके सूखने के लिए एक प्लेट के ऊपर रख देते हैं। ये देखिए हमने इसको अलग कर लिया और जहाँ स्लरी लगी हुई है वो अप साइड रखते हुए हम इसको रख देंगे और ये मिनटों में ही वाइट कलर की आपको दिखने लग जाएगी। ध्यान रहे जो कोटेड साइड है वो अप साइड होनी चाहिए। और अब हम इसे थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं, यानी कि इस प्लेट को हम ओवन में रखते हैं आधे घंटे के लिए ताकि ये प्लेट चार्ज हो जाए। चार्ज प्लेट को ही हम टीएलसी में काम में लाते हैं। आधा घंटा तक अगर हम इसको ओवन में रखते हैं तो ये अच्छे से गर्म भी हो जाती है, इसमें से जो मॉइस्चर है वो निकल जाती है और ये एक्टिवेट हो जाती है। अब हम जैसे हम स्पिनच ली, हमने स्पिनच को मिथाइल अल्कोहल की 2-3 ड्रॉप्स डाल के स्पिनच यानी कि पालक की लीव्स को हम अच्छे से क्रश कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम मिथाइल या इथाइल अल्कोहल डालते हैं ताकि इसमें जो स्पिनच के पिगमेंट्स हैं वो सॉल्यूशन में आ जाएं। और अब हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। ये हमने इथेनॉल में इसको डिज़ोल्व किया था और अब हम इसे फ़िल्टर करके उस फ़िल्टर सॉल्यूशन से 1 या 2 ड्रॉप्स को हम स्पॉट की तरह लगाते हैं आपकी सिलिका जेल की प्लेट्स के ऊपर। ये देखिए अब हम इसको क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं। अच्छे से क्रश हो चुकी है ये और इसको अब हम फ़िल्टर कर रहे हैं। जो हमारे पास नीचे सॉल्यूशन आएगा, फ़िल्ट्रेट आएगा, हम उससे स्पॉट्स लगाते हैं ताकि जो स्पॉट्स हैं वो क्लियरली लग सकें, उसमें कोई ऑब्स्टिकल ना आए। और स्पॉट्स लगाने के लिए हम जनरली कैपिलरी की हेल्प लेते हैं। ये अभी फ़िल्टर हो रहा है। फनल को मैंने टच कर दिया है वॉल से ताकि फ़िल्टर अच्छे ढंग से और थोड़ा स्पीडी उसमें हो जाए मोड में। ये अब मेरे पास फ़िल्ट्रेट है। फ़िल्ट्रेट को कैपिलरी की हेल्प से हम नीचे से कुछ ऊपर इस प्लेट के ऊपर एक स्पॉट लगाते हैं और जब वो ड्राई हो जाता है तो हम इसी जगह पर एक और स्पॉट लगाते हैं ताकि स्पिनच के जो पिगमेंट्स हैं वो इसके ऊपर आ जाएं। और इसकी जगह अगर आपने कोई ऑर्गेनिक प्रिपरेशन की है तो हम उस कंपाउंड की प्योरिटी चेक करने के लिए भी इसी तरह से उसको डिज़ोल्व करके उसके स्पॉट लगाते हैं। या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमें मिक्सचर में देखने हैं तब भी हम उस मिक्सचर का सॉल्यूशन बना के सेम वे में सिलिका जेल की प्लेट्स के ऊपर 1 या 2 ड्रॉप्स नीचे से थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं और एक ही जगह पर हम दोनों ड्रॉप लगाते हैं, दोनों स्पॉट लगाते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्पॉट अलग जगह और दूसरा स्पॉट अलग जगह, दोनों स्पॉट हम बिल्कुल सेम प्लेस पर लगाते हैं। और इसको हम फिर स्पॉट लगाने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब ये ड्राई हो जाता है अब हम इसे जो क्रोमेटोग्राफिक जार है उसमें थोड़ा सा बेंजीन या एसीटोन का सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं और बिल्कुल नीचे देखिए 1 या 2 ml ही लेते हैं ताकि स्पॉट टच ना करे और इसको कवर करते हैं। और अब हम इसमें धीरे से प्लेट को इंसर्ट कर देते हैं
और प्लेट को इंसर्ट करते समय ध्यान रहे कि ये वॉल को टच ना करे और जो सॉल्वेंट का लेवल है वो स्पॉट को टच ना करे। और ये काफ़ी स्पीडली इसमें डेवलपमेंट होता है क्रोमेटोग्राम का। सॉल्वेंट फ्रंट आगे आगे और स्पॉट्स पीछे पीछे मूव करते हैं। और जब ये डेवलप होता है तो हम इसे अनडिस्टर्ब एक जगह पर रख देते हैं, यानी कि इसे बार बार हिलाते नहीं हैं और बाहर से देखते रहते हैं कि जो सॉल्वेंट फ्रंट है यानी कि जो अगला सिरा है वो इसको स्लाइड को या सिलिका जेल की प्लेट को क्रॉस ना कर जाए। और जैसे ही इसको बाहर निकालते हैं हम मार्क कर लेते हैं कि इसमें एक स्पॉट है, 2 स्पॉट हैं या कहाँ पे स्पॉट्स हैं। कई बार ये स्पॉट्स कलर्ड होते हैं और कभी कभी ये स्पॉट कलरलेस होते हैं। तो इन दैट केस हम इस स्लाइड को आयोडीन चैम्बर में रखते हैं। आयोडीन चैम्बर के लिए हम सेम टाइप के क्रोमेटोग्राफिक जार में आयोडीन के 2-4 क्रिस्टल्स रख देते हैं और फिर इस कलरलेस प्लेट को उस क्रोमेटोग्राफिक जार में रख देते हैं, जिससे जो कलरलेस स्पॉट थे वो कलर्ड हो जाते हैं। ये देखिए, ये एक कलरलेस आपके पास क्रोमेटोग्राम है। और अगर हम इसको उसमें रख देंगे आयोडीन सुखाने के बाद, ड्राई होने के बाद अगर हम इसे आयोडीन चैम्बर में रख देंगे तो आपको कलर्ड स्पॉट मिलते हैं। और सॉल्वेंट फ्रंट ध्यान रहे कभी भी सिलिका जेल की लेयर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ हमने एक जार में नीचे 2-4 क्रिस्टल आयोडीन के ले रखे हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा इस प्लेट को बिल्कुल स्लोली इंसर्ट करके कवर करके रख दिया है और विदिन 2-4 मिनट आप देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ कलर्ड स्पॉट बन जाएंगे, जो कि आपको बताएंगे अगर एक स्पॉट है तो कंपाउंड प्योर है और ज़्यादा है तो कंपाउंड इम्प्योर है। इसी तरीके से हम नंबर ऑफ कंपोनेंट देख सकते हैं। अगर एक स्पॉट है तो एक कंपोनेंट है और एक से ज़्यादा स्पॉट आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो गिवन कंपाउंड है उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। और स्पिनच के केस में हम बता सकते हैं कि जितने स्पॉट्स हैं इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ पिगमेंट्स उतने ही हैं। तो इस तरीके से हम TLC के एक्सपेरिमेंट में प्योरिटी को चेक करते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को चेक करते हैं और स्पिनच के नंबर ऑफ पिगमेंट्स को चेक करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट विदिन मिनट्स ही ये आप क्रोमेटोग्राम डेवलप हो जाता है और इसको हमेशा अनडिस्टर्ब रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक